सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परोणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में श्रुत ज्ञान का वर्णन परिपूर्ण हो चुका। अब अवधि ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के ज्ञान कहे जाते हैं। एक मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन सभी ज्ञानों की प्राप्ति भी विशेष विशेष तरह से हुआ करती है और ये सभी ज्ञानों के आवरण भी हम सभी आत्माओं के ऊपर रहा करते हैं, जिनके कारण से ये ज्ञान प्रकट नहीं हो पाते हैं या कुछ प्रकट हो पाते हैं। इसी तरह का जो यह ज्ञान है जिसे अवधि ज्ञान कहा जाता है, इसके बारे में भी अनेक तरह की विशेषताओं के माध्यम से इसे जानने की कोशिश करना चाहिए। यह अवधि ज्ञान क्या कहलाता है, किस तरह की विशेषताओं को धारण करता है, यह प्रकरण शुरू होता है गाथा नंबर 370। अवहि यदत्ति ओहि सीमाणानेति वण्यं समये भवगुणपच्चयविहियम् जमोहिणानेत्तिणं वेन्ति। कहते हैं अवहि यदि इति ओहि। जब इसका हम निरुक्ति रूप अर्थ करते हैं तो इस तरह से कहा जाता है कि जो अवधीयति अर्थात जो किसी प्रकार की सीमा को लेकर के ही जानता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। वैसे भी अवधि का मतलब एक लिमिट होती है, एक उसकी अपनी मर्यादा होती है और उसी ज्ञान को यहाँ पर अवधि ज्ञान के रूप में कहा जाता है। इसीलिए ओहि सीमाणानेति वण्यम समय, है ना। अवधि ज्ञान को सीमा ज्ञान कहा गया है। वण्यम माने कहा गया है, समय माने आगम में। यानी यह जो अवधि ज्ञान है यह हर तरह की लिमिटेशंस में चलता है। द्रव्य की सीमा होगी, क्षेत्र की सीमा होगी, काल की सीमा होगी, भावों की भी सीमा होगी, है ना। तो ये इसकी सीमाएं रहती हैं कि यह इतने इतने सीमाओं वाला जो ज्ञान होगा वह इतने इतने को ही जानेगा। तो इस तरह से जो अवधि ज्ञान होता है यह मुख्य रूप से अपनी सीमाओं में रह करके जानता है और जो भी जानता है वह केवल रूपी द्रव्य को ही जानता है ना। एक दृष्टि से देखा जाए तो मतिक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये रूपी द्रव्यों को भी जानते हैं और अरूपी द्रव्यों को भी जानते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान से भी बड़ा है ना। ये अपेक्षा होती हैं। अगर आपने नए ज्ञान पढ़ा होगा, आलाप पद्धति पढ़ी होगी, तो आपको ये अपेक्षाएं समझ में आएंगी। तो ये अपेक्षाओं की इसके माध्यम से हम किसी को भी मुख्य और किसी को भी गौण कह सकते हैं। तो श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान से भी अच्छा है, बड़ा है। क्यों है? क्योंकि उसका विषय बड़ा है। श्रुत ज्ञान से हम रूपी पदार्थों को भी जानते हैं, अरूपी पदार्थों को भी जान लेते हैं। अवधि ज्ञान जो है वो केवल रूपी पदार्थों को ही जानेगा, तो इस अपेक्षा से बड़ा हो गया। श्रुत ज्ञान जिस तरह के अरूपी पदार्थों को भी जान लेता है, उनके भी गुण और पर्यायों को जान लेता है, अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अवधि ज्ञान अपने आप में इस अपेक्षा से देखा जाए तो वह मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भी छोटा है।
लेकिन अवधि ज्ञान का क्षयोपशम अपने आप में दुर्लभ है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सबको होता है, अवधि ज्ञान किन्हीं किन्हीं को होता है। कैसे होता है, किन कारणों से होता है, ये भी आगे बताते हैं। तो ये अवधि ज्ञान की अपनी विशेषताएं हम गौड़ मुख्य विवक्षा से समझ सकते हैं। और यह जो अवधि ज्ञान है, इसका एक और परिभाषा आती है, अवाग्धानात् इति अवधि, है ना। अवाग्धानात् का मतलब होता है कि जो नीचे नीचे की ओर प्रवृत्ति करे, माने जो नीचे नीचे के विषय को अधिक जानता है। जैसे कि देवों में भी अवधि ज्ञान होता है, तो जो ऊपर बैठे हुए देव होते हैं तो वो नीचे के ही विषय को ज़्यादा जानेंगे, कितनी पृथ्वी तक जान रहे हैं, कौन से नरक तक जान रहे हैं। तो ये अवधि ज्ञान का विषय नीचे की ओर ज़्यादा काम करता है, इसलिए इसको भी एक अवधि दूसरे अर्थ में भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान अपने आप में जो उत्पन्न होता है, इसका क्षयोपशम अलग होता है, जिसे बोलते हैं अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अलग अलग विवक्षाओं से छोटे बड़े बनाए जाते हैं। दुनिया में न कोई चीज़ छोटी है, न कोई चीज़ बड़ी है। आप हैं अपने पुत्र की अपेक्षा से बड़े हैं और अपने पिता की अपेक्षा से छोटे हैं, समझ आ रहा है। तो एक ही चीज़ बड़ी भी है और एक ही चीज़ छोटी भी है। इसी तरीके से समझाने के तरीके हैं। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से हम अवधि ज्ञान को छोटा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी द्रव्य है और श्रुत ज्ञान रूपी अरूपी सभी द्रव्यों को जान रहा है। भले ही वो श्रुत ज्ञान जिस तरीके से जानता है उसी तरीके से जान रहा है, मन से जान रहा है, लेकिन अवधि ज्ञान इसलिए बड़ा है क्योंकि ये आत्मा से जान रहा है, ये प्रत्यक्ष होता है। हम केवल मन से जान रहे होते हैं, इस अपेक्षा से छोटे हैं, लेकिन विषय हमारा बड़ा है। हम मन से भी अरूपी पदार्थों को जान सकते हैं, मन से हम सिद्धों के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अवधि ज्ञान मन से कुछ नहीं देख सकता सिद्धों के लिए, समझ आ रहा है। तो ऐसी विवक्षाओं की अपेक्षा से सब छोटा बड़ापन हुआ करता है। तो वस्तुतः ये सब गौड़ मुख्य की व्यवस्था है ना। हाँ, सब आगे आएगा, अभी सुने। तो यह जो अवधि ज्ञान है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सीमा ज्ञान कहा गया है ना। और यह अवधि ज्ञान जो है, अब आगे कहते हैं भव गुण पच्चय विहियम। यह दो प्रकार का कहा गया है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, है ना। विहितम माने कहा गया है। जम इस तरह से जो होता है वह ओहिणाणाम, वह ओही ज्ञान होता है। इतिणम वेंती, इसको इसी तरीके से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जाना है। तो यह जो अवधि ज्ञान है, इसको दो भागों में विभक्त किया। पहले तो एक तो भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है कारण, यानी किस कारण से ये उत्पन्न होता है। मुख्य कारण तो देखा जाए हमेशा अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही मुख्य कारण है, लेकिन उस क्षयोपशम के साथ साथ कुछ बाहरी कारण और भी होते हैं। एक अंतरंग में क्षयोपशम मुख्य कारण है, लेकिन उसके अन्य अनेक सहयोगी कारण और भी हुआ करते हैं। जैसे हम लोगों के पास में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन अगर हमने श्रुत ज्ञान के कोई भी शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उपदेशों को नहीं सुना, तो हमारा वो क्षयोपशम कोई काम में नहीं आया। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे लिए मुख्य कारण हुआ। उसके होने पर यदि हमें कोई उपदेश दे, कोई हमें अच्छे ढंग से पढ़ाए, सुनाए, समझाए, तो हमारी समझ में आ जाता है। तो ये सब बाहरी कारण भी उसके लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो कोई भी कार्य होता है अनेक कारणों से होता है। तो अंतरंग में एक कारण मुख्य होता है, सहयोगी अनेक कारण बाहरी बहुत सारे हुआ करते हैं। तो इसी तरह से अवधि ज्ञान के विषय में समझना कि अंतरंग में मुख्य कारण तो जिस किसी को भी अवधि ज्ञान होगा, किससे होगा, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। और वह क्षयोपशम होने में निमित्त सहायक कुछ और चीजें बन सकती हैं। तो आचार्य कहते हैं दो चीजें सहायक होती हैं। एक तो भव, माने जिस भव में वह जीव उत्पन्न हुआ है, वह भव भी उसमें निमित्त बन जाता है, तो वह भव प्रत्यय कहलाता है। और गुण, गुण कहलाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, गुण कहलाते हैं। विशेष तप आदि ये गुण कहलाते हैं, विशेष भक्ति आदि ये गुण कहलाते हैं।
तो इस तरह से गुण के माध्यम से भी वो उत्पन्न होता है और भव के माध्यम से भी ये उत्पन्न होता है। और ये दो प्रकार का ये जो अवधि ज्ञान है, अब ये कहाँ पर भव में भव प्रत्यय से उत्पन्न होता है, कहाँ पर गुण प्रत्यय से उत्पन्न होता है, तो उसके विषय में आगे की गाथा में खुद आचार्य महाराज बता रहे हैं। गाथा 371। भव पच्चैगो सुरनिर याणम तिथे विसब्ब अंगुत्थो गुणपच्चैगो नरतिरी याणम संखादि चिन्न भवो। हाँ, अब यहाँ कहते हैं भव पच्चैगो, जो भव प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला है वह सुर निर्याणम, वह सुर माने देवों में, निरय माने नारकियों में होता है, तिथे भी और तीर्थंकरों में भी होता है, सब अंग उत्थो, वह सर्वांग से उत्पन्न होता है। गुण पच्चैगो, जो गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है वह नर तिरियाणम, वह मनुष्य और तिर्यंचों में होता है, शंख आदि चिन्ह भवो, वह शंख आदि चिन्हों के साथ में उत्पन्न होता है ना। ये इस गाथा का मूल अर्थ है। अब इससे हम समझते हैं कि यह जो भव प्रत्यय ज्ञान है, भव ही जिसमें कारण है, माने उसको वह भव मिल गया। भव का मतलब जो संसार या जो गति मिल गई वही उसका भव है, वही उसकी पर्याय है। तो उस पर्याय में जिसने जन्म लिया है वह पर्याय भी उसके लिए अवधि ज्ञान का क्षयोपसम उत्पन्न करने में कारण हो गई। तो ऐसी कौन सी जगह भाई? तो आचार्य कहते हैं देव और नारकी, यानी देवों में जो उत्पन्न होंगे, नारकियों में जो उत्पन्न होंगे, उन्हें अवधि ज्ञान अवश्य उत्पन्न होगा और उनका वह अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि भव ही उसमें एक प्रत्यय माने मुख्य कारण बन गया है। अंतरंग में उनके अंदर अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम तो होगा, लेकिन बाहरी कारणों में उन्हें केवल उस भव में उत्पन्न हो जाना ही उनके लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि सभी देवों में और सभी नारकियों में अवधि ज्ञान जरूर होगा। समझ आ रहा ना? अगर सभी आत्माएं, हम और आप, है ना, चाहे देव भाव में रहे हों, नरक भाव में रहे हों, तो भी अवधि ज्ञान का क्षयोपसम तो आत्मा में हो चुका है। समझ आ रहा है? और सभी आत्माएं देव भी बन चुकी होती हैं। कोई सा भी देव बने, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वैमानिक देवों में ही होता है। भवनवासी भी होगा तो भी, व्यंतर भी होगा तो भी, उनकी रेंज अलग होगी, क्षयोपसम की क्वालिटी अलग अलग होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन होगी जरूर। तो मतलब अवधि ज्ञान सभी देवों में होता है। अब चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, उससे कोई मतलब नहीं। भव प्रत्यय माने भव प्रत्यय। अगर आपके पास में मिथ्या दर्शन होगा तो विभंग ज्ञान कहलाएगा, अगर आपके पास सम्यक दर्शन होगा तो वो सही अवधि ज्ञान कहलाएगा। तो कितनी बड़ी चीज है कि अवधि ज्ञान का क्षयोपसम हर देव और हर नारकी को होता है ना। और जब उसके लिए क्षयोपसम होगा तो आचार्य यहां कहते हैं वह जो क्षयोपसम होगा भव प्रत्यय होगा वो सर्वांग से होता है ना। वैसे तो क्षयोपसम किसी भी कर्म का होगा तो सर्वांग में ही होगा, लेकिन जब हम किसी विशेष ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए सर्वांग से हम उसका प्रयोग कर सकें ये अलग बात है, और किसी विशेष स्थान से प्रयोग कर सकें वो अलग बात है ना। जैसे मान के चलो, मान लो अपने पास आंख है, तो आंख कैसे हुई? नेत्र इंद्रिय आवरण कर्म का अपने को क्षयोपसम मिला है ना, उससे आंख बनी। तो क्षयोपसम जो होगा वो तो पूरी आत्मा में हुआ। ऐसा तो होता नहीं कि आत्मा के किसी एक ही पार्ट में क्षयोपसम हो गया हो, लेकिन जो आंख की रचना हुई वो आत्मा के प्रदेशों के किसी स्पेसिफिक एक स्थान पर हुई। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जानना कि अवधि ज्ञान में भी दोनों तरीके होते हैं। तो जो सर्वांग से उत्पन्न होना माने वह सर्वांग से कहीं पर भी अवधि ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। अवधि ज्ञान के लिए कहीं पर भी अपने सर्वांग में सर्च करेगा तो वो उसको हर स्थान से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता हुआ मिल सकता है। किन के लिए? देवों के लिए, नारकियों के लिए। एक तीसरी चीज और यहाँ बीच में रखी है,
तीर्थंकरों के लिए भी, है ना। अब तीर्थंकर नाम का कोई भव तो होता नहीं, ये तीर्थंकर एक स्पेशल चीज है। तीर्थंकरों के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जो तीर्थंकर गर्भ आदि 5 कल्याणक के साथ में उत्पन्न होते हैं, वो तीर्थंकर चाहे देव गति से आए चाहे नरक गति से आए। नरक गति से भी तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकर आने का मतलब नरक गति से आने वाला जीव भी तीर्थंकर बनता है ना। कई बार लोग जो थोड़ा सा सिद्धांत कम पढ़े होते हैं वो किसी भी भाषा से कुछ भी समझ जाते हैं, तो वो भी एक समझाने की जरूरत पड़ती जाती है। कई बार ऐसा लगता है कुछ गलत ना समझ लें लोग। तो नरक से तीर्थंकर आने का मतलब क्या है? वह आत्मा, वह जीव जो नरक से आई है लेकिन अब इस भव में आकर के तीर्थंकर नाम कर्म का मतलब अपने लिए सत्व लेकर के आई है, और इस भव में वो आत्मा जरूर तीर्थंकर बनेगी। तो उस तीर्थंकर आत्मा के गर्भ में आने से ही जो कल्याणक आदि होने लग जाते हैं, उससे पहले ही जो रत्न वृष्टि आदि होने लग जाती हैं, ये सब जो है उस जीव के प्रभाव से होने लग जाता है। तो नरक से भी आकर के तीर्थंकर बनते हैं, स्वर्गों से भी आकर के तीर्थंकर बनते हैं। ये अच्छी विशेष बात है कि इस हुंडा अवसर्पणी काल में अपने को जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ से आकर के बने हैं? सभी सर्वार सिद्धि नहीं, सर्वार सिद्धि तो एक देव का नाम है, एक विमान का नाम है। देवों से आकर के बने हैं, है ना। 24 तीर्थंकर सब देवों से ही आकर के तीर्थंकर बने, नरकों से आकर के नहीं बने, है ना। सर्वार सिद्धि से तो आदिनाथ वगैरह भगवान ये सर्वार सिद्धि से, बाकी अन्य तीर्थों से भी तो है। अन्य जो नीचे के देव होते हैं, है ना, जैसे प्राणत स्वर्ग विहाय वामा के उर में आए, पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहते हो ना। तो इस तरह से जो देवों से आकर के तीर्थंकर बनेंगे और नरकियों से आकर के बनेंगे, तो उन तीर्थंकरों के लिए भी एक विशेष नियम है कि उनमें भी अवधि ज्ञान जन्म से नहीं गर्भ से ही होगा, है ना। क्योंकि वह उस अवधि ज्ञान को अपनी पूर्व पर्याय से भी लेकर के आते हैं, तो गर्भ से ही उनके पास में अवधि ज्ञान रहेगा, है ना। और वह जो अवधि ज्ञान वही होगा जो जैसे कि देव और नारकियों में सर्वांग से उत्पन्न होता है, तो उनमें भी सर्वांग से उत्पन्न होने की उसमें क्षमता रहेगी। तो ये जो है अवधि ज्ञान की विशेषता है। तीर्थंकरों के लिए यहाँ पर ये प्रमुख रूप से ये विशेषता और बताई गई है मनुष्यों में, तो इसको भी एक भव प्रत्यय के रूप में ही ले लिया गया है। तीर्थंकरों का भी माने तीर्थंकरों का भव जिसको मिलेगा उसको अवधि ज्ञान नियम से होगा, इसलिए तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान भी भव प्रत्यय के रूप में ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि भव ही उनके लिए कारण हो गया ना, कि मनुष्य पर्याय में जो भी आकर के तीर्थंकर बनेगा उसको नियम से भव प्रत्यय होने के कारण से वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाएगा, है ना। ऐसा तो ये हो गया भव प्रत्यय। अब ध्यान रहेगा भव प्रत्यय देव और नारकियों में तो होता ही है, लेकिन विशेष बात क्या है कि यह तीर्थंकरों में भी होता है ना। सब आगे आएगा, बहुत बड़ा वर्णन है, 65 गाथाओं में यही सब वर्णन किया जाएगा। कितने भव, कितना द्रव्य, कितना क्षेत्र, कितना काल, देव जानेंगे, नारकी जानेंगे, सुनते सुनते थक जाओगे, है ना। इसलिए अभी सुनने की जल्दी मत करो, सब शांति से सुनो, सब वर्णन क्रम क्रम से आएगा। आचार्यों को खुद चिंता है कि हम हर एक विषय आपको समझा दें, इसलिए सब कुछ उन्होंने गाथाओं में समायोजित कर रखा है, सब क्रम क्रम से कर रखा है। तो अपन जो है सब क्रम क्रम से सुनेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से समझ में आएगा। बीच में कुछ भी हम इधर उधर का विषय बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे तो फिर आगे पीछे का बहुत सारे विषय छूट जाएगा, है ना। तो हर चीज व्यवस्थित लिखी हुई है, बस आराम से सुनते जाओ, है ना। माँ भोजन परोस रही है, आप चिंता क्यों करते हो? हाँ हाँ, कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर परोसने वाली माँ को अपने बच्चे का ख्याल है तो उसे हर चीज को पता रहता है मैंने आज क्या बनाया है, लेकिन उसे ये भी पता रहता है मैं इसके कब दूंगी। क्योंकि बच्चा अगर शैतान है, अगर उसको शुरू में मीठा खिला दूंगी तो वो सब शुरू में ही रसगुल्ला और मीठा खा लेगा, तो फिर रोटी नहीं खाएगा फिर वो। समझ आ रहा है ना। तो इसी तरीके से जिनवाणी माँ जो आचार्यों ने बनाई है, जो परोसी है हमको, और हम जो आपको परोस रहे हैं, उन्हें सबको ख्याल है कि ये कैसे खाएंगे, है ना। सरलता से कठिनता की ओर चलते हैं,
समझ आ रहा ना? पहले रोटी खा लो, पहले हल्का भोजन कर लो, फिर बाद में आपको भी बीच में ठोस मावे का लड्डू भी मिलेगा। तो ये सब चीजें उन्हें पता होती हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से ये हमें बहुत व्यवस्थित क्रम से हर चीज धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं और हमें हर चीज व्यवस्थित क्रम से दी जाती है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से गाथाओं में सारा का सारा विषय पिरोना, फिर क्रमबद्ध तरीके से पिरोना, और वह आगे आगे सरलता से जो है पूरा का पूरा विषय कठिनता की ओर चला जाए और लोग समझ में आ जाएं, क्योंकि कठिन विषय पहले कहेंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना? तो पहले सामान्य विशेषताएं जो सबको जानने में आनी चाहिए वो, फिर उसके बाद के भीतर की बातें बाद में आएंगी। गुण पच्चैगो नर तिरियाणम, मनुष्य और तिर्यंचों में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय का मतलब उनके अंदर जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा वो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि गुणों के माध्यम से उत्पन्न होगा, है ना? सम्यक दर्शन से भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सम्यक चारित्र आदि गुणों के माध्यम से भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये मनुष्यों और तिर्यंचों में, हाँ तिर्यंचों में भी होता है, हाँ जाने, क्योंकि वो भी तो तिर्यंच गति के जीव हैं। सब गतियों में अवधि ज्ञान है, कुल मिलाकर के समझ लेना चाहिए। तो मनुष्य और तिर्यंच गति में वह गुण प्रत्यय कहलाएगा। जिन तिर्यंचों में सम्यक दर्शन आदि होंगे, सम्यक चारित्र आदि का जो अच्छे से पालन करेंगे, उनमें भी ये संभावनाएं होती हैं कि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, है ना? अब ये तो हम जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि मनुष्यों में सबके यहाँ वर्तमान में तो पंचम काल में किसी को अवधि ज्ञान होता ही नहीं, है ना? अब होता था जिनको, जिन क्षेत्रों में, जिन कालों में उनको होगा, तो भी यहाँ पर हमें सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में उसे कहना तो होगा ही। तो देखो मनुष्यों में भी यह जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है यह उत्पन्न हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात अभी चिंतन में आई, आदिनाथ भगवान भी सरवार सिद्धि में थे, उनके पुत्र भरत और बाहुबली के जीव भी सरवार सिद्धि में थे। सुन रहे हो? ये तीनों जीव सरवार सिद्धि से उत्पन्न हुए मनुष्य पर्याय में, समझना। देखो कितनी विशेषताएं होती हैं अपने अपने पुण्य की। सभी जीवों ने सरवार सिद्धि में उत्पन्न होने के लिए भी जो मुनि पर्याय में तपस्या की थी, उससे सरवार सिद्धि, बहुत बड़ी तपस्या से सरवार सिद्धि में उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़ी विशुद्धि के साथ में, मतलब शुक्ल लिस्या की उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ में तप करने वाले जीव सरवार सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। बहुत लिमिटेड वहां पर सीटें हैं, समझ आ रहा है? और वो उन्होंने उस फाइनल मैच को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब ये आगे की बात समझने की है, देखो कि सरवार सिद्धि में सबको सम्यक दर्शन है, सबको वो तीनों जीव छायक सम्यक दृष्टि हैं, सबको अवधि ज्ञान है। लेकिन जब तीर्थंकर का जीव उत्पन्न होगा तो उसको तो अवधि ज्ञान वहां से यहां तक आएगा, साथ में गर्भ में भी लेकर के आ रहा है। लेकिन जो भरत हैं उनको जन्म से, गर्भ से अवधि ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो कितनी बड़ी बात है। वो भी वहां सरवार सिद्धि में एक ही आयु होती है, 33 सागर तक वो भी रहे, पिछले जन्म में इतनी तपस्या की बराबर की कि सब वहां पर उत्पन्न हो गए। लेकिन देखो कर्मों के फल अलग अलग किस तरीके के होते हैं। तीर्थंकर के जीव के साथ में अवधि ज्ञान तो गर्भ से है, लेकिन भरत का जीव जब गर्भ में आया तो उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सुन रहे हो? कब हुई मालूम है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की बात है। जब भरत चक्रवर्ती बन गए, भरत चक्रवर्ती बनने के बाद में पूरी दिग्विजय की यात्रा कर लिए। दिग्विजय की यात्रा के समय पर भी भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हो चुका था। अष्टापद क्षेत्र पर उन्होंने भगवान के समोसरण में गए, पूजा की, सब कर लिया, दर्शन कर लिए, कई बार दर्शन कर लिए, उन्हें अवधि ज्ञान तब भी नहीं हुआ। सुन रहे हो? चक्रवर्ती बनने के बाद अपनी प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने ब्राह्मण आदि जो वर्ण थे उन वर्णों की भी जो है एक स्थापना की। उसके बाद उन्होंने 16 स्वप्न देखे और उस 16 स्वप्नों में उन्हें कुछ अनिष्ट सा दिखाई दिया, और जो उन्होंने एक नई वर्ण की रचना कर ली थी उसमें भी उन्हें कुछ बाद में ऐसा भीतर से महसूस हुआ कि मैंने कहीं कुछ गलत कर लिया। तो वो इन सब बातों का समाधान करने के लिए
उस समय पर भगवान आदिनाथ के समूसरण में फिर से भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सुन रहे हो? अब देखो, उससे पहले भी वो कई बार दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जब ये सब होने के बाद अब जो दर्शन करने गए हैं, इस दर्शन में उन्होंने जो भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, भक्त्या प्रणमतः तस्य, भक्ति से जब उन्होंने उनके लिए प्रणाम किया तो उसी प्रणाम के कारण से, उसी भक्ति के कारण से उन्हें अवधि ज्ञानम उद्भवौ, अवधि ज्ञान उनके लिए उत्पन्न हो गया। सुन रहे हो? कैसे हो गया? कोई जरूरी नहीं है कि जिसका दर्शन हमने एक बार कर लिया है तो पहली बार हमें दर्शन में ही अवधि ज्ञान हो जाए। उस समय नहीं थी इतनी भक्ति, हो सकता है, जबकि भक्ति खूब की उस समय पर भी। कौन नहीं भक्ति करेगा? पहली बार जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ उसके बाद दर्शन करने गए, है ना। चक्र रत्न आदि की जब प्राप्ति, तीन चीजें एक साथ हुई थी, पुत्र रत्न, चक्र रत्न और इधर भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए गए, तब नहीं हुआ अवधि ज्ञान। कब हुआ? सब कुछ करने के बाद, 60,000 वर्ष घूमने के बाद, चक्रवर्ती बनने के बाद, सब कुछ विवाह आदि होने के बाद, सब कुछ जो है अपने राजा योग्य कार्य करने के बाद, जब फिर ये भगवान के दर्शन करने के लिए गए, अपने स्वप्नों का फल जानने के लिए गए, तो उस समय पर उन्होंने पहले जाकर के जब भगवान की भक्ति से प्रणाम किया, देखो प्रणाम करने में कितना दम है, आप समझ सकते हो। भक्त्या प्रणमतः तस्य, बस और कुछ नहीं किया उन्होंने, भक्ति से प्रणाम करने से ही उनके अंदर अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। सुन रहे हो? इसको बोलते हैं गुण प्रत्यय। अब ये भक्ति क्या है? एक गुण बन गई। सम्यक दर्शन तो गुण होता तो सम्यक दर्शन तो पहले से ही था उनके पास में। अब देखो, सम्यक दर्शन से भी बड़ा गुण, मैं आपको एक चिंतन दे रहा हूं, नया चिंतन दे रहा हूं, समझ आ रहा है, जो अभी इसी समय पर आया है, कि सम्यक दर्शन एक सामान्य गुण है, लेकिन भक्ति से उस सम्यक दर्शन में और विशेषता आ जाती है, तो सम्यक दर्शन में भी गुणवत्ता और उत्पन्न हो जाती है, तो इस तरह के अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब समझो, आप छायिक सम्यक दृष्टि है ही है, तो छायिक सम्यक दृष्टि अपने आप में कितनी बड़ी चीज हो गई। अब सम्यक दर्शन के जितने भी आप कहते हो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, सब प्रकट हो गए, सम्यक दर्शन पूर्ण हो गया। अब उस सम्यक दर्शन में क्या, उनने कोई वहां पर भगवान को प्रणाम करते हुए सम्यक चारित्र तो ले नहीं लिया, जो चारित्र उनके पास जैसा भी था वो था, वही था, तो चारित्र गुण से उन्हें अवधि ज्ञान नहीं हुआ, हुआ तो सम्यक दर्शन गुण से ही। लेकिन वो सम्यक दर्शन गुण से ही होता तो पहले से ही हो चुका हो जाता। सम्यक दर्शन तो उन्हें गर्भ से है, छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, सम्यक दर्शन तो वो गर्भ से ही लेकर के बैठे हुए हैं। छायक सम्यक दर्शन तो उनको जन्म के उपरांत भी रहा। कई बार जब भगवान के आदिनाथ के समूसरण में दर्शन किए तब भी उनके पास में छायक सम्यक दर्शन था। सम्यक दर्शन से ही होना होता तो भी हो जाता। सुन रहे हो? एक विशेष बात बता रहा हूं, सम्यक दर्शन भी अपने आप में निष्क्रिय है अगर उसमें भक्ति का पुट नहीं है तो। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर भी अनेक गुणों की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान आदि की वृद्धि हो जाती है, जब वो भक्ति से उस सम्यक दर्शन की और विशुद्धि बढ़ा लेते हैं। अब इसे हम क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन की तो विशुद्धि बढ़ी, और किसकी विशुद्धि बढ़ी? समझ आ रहा है? तो छायक सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भी भक्ति से प्रणाम करने से इस तरह की विशुद्धि बढ़ती है कि उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये अवधि ज्ञान विशुद्धि से ही उत्पन्न होता है। चाहे तो आप तप करके चारित्र के माध्यम से विशुद्धि उत्पन्न करें या भक्ति के माध्यम से विशुद्धि उत्पन्न करें, तो ऐसी विशुद्धि भरत की उस समय पर उत्पन्न हुई जब बहुत बाद में वो भगवान के लिए दर्शन करने गए, पुनः पुनः करने के बाद जब उन्होंने अपनी 16 स्वप्नों के बारे में पूछने के लिए गए, तब उनके लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। ऐसा आदि पुराण जी ग्रंथराज में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब आप समझ सकते हो कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी भक्ति करने से कितना लाभ मिलता है, और भक्ति करने से सम्यक दर्शन का भी लाभ होता है, तो भक्ति कितनी बड़ी चीज हो गई। सम्यक दर्शन के गुण तो सब गाते हैं, भक्ति के गुण कोई नहीं गाता। समझ आ रहा है?
छायक सम्यक दृष्टि जीव को भी अवधि ज्ञान उत्पन्न कराने में अगर कोई कारण है तो क्या है? भक्ति से प्रणाम करना। समझ में आ रहा है? भक्त्या प्रणमतः तस्य, ऐसा कि उन भरत को भक्ति से प्रणाम करते हुए उन भरत को सम्यक दर्शन तो था ही, ये अवधि ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हो गया। अब आप समझें कि आप जो प्रणाम का महिमा समझें, प्रणाम में, नमस्कार करने में, भक्ति के भावों से नमस्कार करने में कितना बड़ा गुण है। अवधि ज्ञान का क्षुप्सम वाली भक्ति अलग होगी और उसके साथ होने वाला प्रणाम अलग होगा, लेकिन उससे पहले श्रुत ज्ञान के लिए भी भक्ति और प्रणाम उसके लिए भी आवश्यक है। समझ आ रहा है? तो जो आप नमस्कार करते हैं, हर बार आप जिनवाणी के समक्ष, गुरुओं के समक्ष आप नमस्कार करते हैं, उसमें आप ये ध्यान रखें कि ये नमस्कार आपका कोई एक औपचारिक क्रिया नहीं है, ये आपकी भक्ति से परिपूर्ण ये नमस्कार होने पर आपको ही उसके बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। क्या समझ आ रहा है? चाहे वो नमस्कार आप जिसके लिए कर रहे हैं वो चाहे देखे या न देखे, गुण तो आपको प्राप्त होंगे। भक्ति से नमस्कार करने का ये कितना बड़ा फल है, मैं तो सोच करके थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि केवल भक्ति से प्रणाम करने से उन अरिहंत देव के सामने उन चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, और वो भक्ति का प्रणाम, इसका मतलब है उससे पहले भी उनने प्रणाम किए थे, लेकिन वो क्वालिटी वाली भक्ति नहीं थी। उस समय वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे नहीं बने, जो भी समझ सकते हैं। भक्ति तो होगी क्वालिटी वाली, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ में वो जो क्वालिटी आती है वो नहीं थी। जिस समय पर वो भाव बने, वो कौन से भाव होंगे? वो भी भक्ति के भाव हैं। तो आप समझे कि भक्ति के भाव भी कितने प्रकार के होते हैं। भगवान तो एक ही प्रकार के हैं, आप भी एक ही प्रकार के हैं, लेकिन आपकी भक्ति के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, प्रणाम करने के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। न जाने किस दिन किस समय हमारे लिए वह उचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुड़ जाए कि हमारे उस प्रणाम से, हमारी उस भक्ति से उस दिन हमारे अंदर अतिशय घटित हो जाए। किसके अंदर? अपने अंदर के अतिशय की बात करता हूं मैं, समझ आ रहा है ना? हाँ, और किसी बाहर के अतिशय की बात नहीं, अपने अंदर अतिशय घटित हो जाए कि अपने अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सम्यक दर्शन की वृद्धि हो जाए। ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति और प्रणाम से होता है। समझे? जो छायक सम्यक दृष्टि है उनके लिए भी ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है। तो आज के मनुष्य जिन्हें कोई क्षयोपम सम्यक दर्शन भी, जिनके लिए कोई भी विश्वास के साथ नहीं कहा जाता है, उन्हें तो भक्ति और प्रणाम से बहुत कुछ अर्जित कर लेना चाहिए, है ना? इसे हल्की चीज ना समझें आप, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इस तरह से यह भक्ति और प्रणाम जिन बिंबों के समक्ष भी होता है तो भी वो हमारे अंदर सम्यक दर्शन का कारण इसीलिए बन जाता है। जब अवधि ज्ञान जैसी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं अरिहंत भगवान के सामने नमस्कार करने से, तो जिन बिंब में भी इतनी क्षमता है कि उनके सामने नमस्कार करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है ना? तो ये देखो कितनी बढ़िया चीज है जो आपको बताई गई है। समझ आ रहा है? शंख आदि चिन्ह भवो, ये सब जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, ये गुण प्रत्यय वाले अवधि ज्ञान शंख आदि चिन्हों से उत्पन्न होते हैं, है ना? यानी कि ये सर्वांग से उत्पन्न नहीं होगा, ये शरीर में नाभि के ऊपर शुभ चिन्ह होते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे उनके लिए। जो अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान माने सुअवधि ज्ञान की बात कही जा रही है। तो ऐसा जो सम्यक दर्शन के साथ होने वाला अवधि ज्ञान है, इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऊपर कुछ चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह नाभि से ऊपर होंगे, क्योंकि नाभि के नीचे का हिस्सा अशुभ माना जाता है, नाभि के ऊपर का हिस्सा शुभ माना जाता है। इसलिए ये शुभ चिन्ह अवधि ज्ञान के नाभि के ऊपर के स्थानों पर होते हैं, और उनमें शंख आदि शब्द से कुछ भी हो सकता है। जो भी शुभ शुभ अच्छे अच्छे चिन्ह माने जाते हैं, शंख के साथ साथ चक्र है, ध्वजा है, मछली का चिन्ह है, जो वज्र आयुध होता है उसका चिन्ह है,
है ना। अनेक तरीके की ऐसे जो चिन्ह हैं ये सभी शुभ चिन्ह माने जाते हैं। सिंह आदि के चिन्ह भी शुभ माने जाते हैं। ऐसे शुभ चिन्ह कहीं भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एक विशेषता इससे ये भी समझ लेना कि जैसे हमारे अंदर नेत्र आदि एक निश्चित स्थान पर हैं और निश्चित संख्या में हैं, ऐसे अवधि ज्ञान की संख्या और आकार कोई भी निश्चित नहीं है। लेकिन इस तरह की संख्याओं के साथ में माने वो शंख दो भी हो सकते, शंख चक्र इत्यादि, तीन चिन्ह भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई विशेष जानकारी हमें नहीं दी गई। लेकिन इतना कहा गया है कि कई चिन्ह भी एक शरीर के अंदर उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से इस गुण प्रत्यय रूप जो अवधि ज्ञान है, इसकी विशेषता को हम इन दो गाथाओं के माध्यम से अभी इतना समझ पाए। आगे जो इस गुण प्रत्यय की और विशेषताएं हैं, उसके जो भेद हैं, वो आगे की गाथाओं में बताए जाएंगे। नहीं, जन्म से केवल तीर्थंकर को ही होता है।